हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहां से एक समाचार पत्र जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट, इसका प्रकाशन भी आरंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और बाद में जिनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की कहां पे? तो लंदन में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वह कौन था जिसे गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी को जो स्थापित किया था उसका नाम है लाला हरदयाल। ए ऑप्शन सही है। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टियों के सदस्यों में जो लोग थे उनका नाम था रामचंद्र वरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। इस विकल्प में सोहन सिंह भाखना नहीं है, तो इसीलिए आपका उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? बताइए। तो डी ऑप्शन सही है, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष आपको बताना है, तो किस वर्ष यह स्थापित हुआ था? तो 1913 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी रिपीट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता का आपको नाम बताना है, तो उस नेता का नाम क्या था गदर पार्टी का नेता? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने की थी? तो देखिए सोहन सिंह भाखना दिया गया है, तो इसको ही आपको करेक्ट आंसर लगाने हैं। डी ऑप्शन सही है। कंफ्यूजन यहां पे पैदा नहीं करने, आप लाला हरदयाल मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो सोहन सिंह भाखना है। बी ऑप्शन सही है। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 ईस्वी में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और बंगाली में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था क्या था? तो पश्चिमी अमेरिका। जो इनका क्रांतिकारी का जो आधार स्थल था कहां पे था? तो पश्चिमी अमेरिका था। सी ऑप्शन सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश यूएसए का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो यह उत्तर जो होगा सी होगा, और यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो आपका उत्तर बी होगा। ध्यान रखना है। और सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहां पे हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में।
13 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गदर क्या था। तो देखिए गदर जो है यह एक क्रांतिकारियों का कह सकते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों का एक संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो जो है ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ए आपको इसको चूज करना है। जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। गदर पार्टी की स्थापना जून 1913 में प्राधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 15 नंबर क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे था बताइए। तो सेम क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में था। ए ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो क्या था। तो देखिए प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, यानी सी ऑप्शन सही है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया और उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में होगा और उनके लिए यह एक मौका होगा। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा भी उठाए गए। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से जो है अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किए। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक जो है सरकार की जो है संस्थापना की थी। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा महेंद्र प्रताप होगा। ए ऑप्शन सही है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल जो अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे और इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान में। ए ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन भारतीय क्रांति की मां जो है कहलाती हैं। तो मतलब डी ऑप्शन सही है, भिकाजी रुस्तम कामा। देखिए भिकाजी रुस्तम कामा जो है ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका भी निकालती थी और 1907 ईस्वी में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की जो है अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां पर इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं तैयार की थी। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की घोषणा की और ये 30 वर्षों तक जो है पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका जो है देहांत हो जाता है। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये पहला स्टेटमेंट है कि मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तो ये सही है। और तीसरा भी सही है, मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी समुदाय से थे। तो आपका बी ऑप्शन सही है। मैडम कामा का जो जन्म है वो 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके माता पिता जो है ये पारसी समुदाय से थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई।
22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यह फहराया गया यहां फहराया गया जो झंडा था वो कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। प्रथम कथन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जो है जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। और बाकी दो कथन जो है सही है। 21 नंबर जो कथन है क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने। बी ऑप्शन सही है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पे फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। 1907 में स्टुटगार्ट में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है मैडम कामा ने फहराया था। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो देखिए मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। सी ऑप्शन आपका सही है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को जो है फांसी की सजा मिली थी। और मदन लाल जो ढींगरा है 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और कुवास लोक्का को जो है गोलियों से भून दिया था। उन्हें फांसी की जो है इसके फलता जो है फांसी की सजा मिली थी। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः इन्हें जो है फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात जो है समान थी? इन तीनों लोगों में जो बात समान थी वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है सभी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री। और जो सी स्टेटमेंट है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। और डी है वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला और वी.एस. अय्यर, एम.एन. राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। मैडम कामा भारत की प्रथम सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थी। 1909 ईस्वी में इन्होंने पेरिस को अपना मुख्यालय बनाया। एम.एन. राय 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पूर्णकालिक सदस्य चुने गए तथा चीन सहित एशिया में साम्यवादी आंदोलन के प्रभारी रहे। नेक्स्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन है कामागाटा मारू जो प्रकरण है वो किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन कह रहे यह एक जो है राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। और जो बी कह रहा है कि चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। डी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो आपको पता हो गया कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी आपका जो है इसमें सही है। डी कह रहा है डी स्टेटमेंट चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। कामागाटा मारू जो प्रकरण था, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पे जो है 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पे पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में जो है प्रवेश करने से रोक दिया और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता में जो बजबज है यहां पे पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जो है जेल में डाल दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन जो है कामागाटा मारू घटना से संबंधित था, बताइए। तो बाबा गुरदीप सिंह, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, किसके लिए है। तो कामागाटा मारू जो है बताइए क्या है, यह एक जलपोत के नाते यहाँ पे जो दिया गया है। आपका बी ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कामागाटा मारू क्या था, बताइए क्या था। तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज था, एक युद्धपोत था, मतलब जहाज कह सकते हैं, युद्धपोत नहीं कह सकते हैं, सॉरी, एक जहाज था। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में दो चार लाइनें फिर से देख लेते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक मतलब जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज जो है 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, उनका नाम है रास बिहारी बोस। सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में दो चार पॉइंट है, देख लेते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 जून से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको जो है विधिवत रूप प्रदान किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल या कोई भी सुझाव हो या कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।